नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं मासिक राशिफल लेके। मई 2023 कैसा रहने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए, इस पे चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले ग्रह स्थितियों की बात कर लेते हैं। मेरा राशिफल अगर कहा जाए आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए ग्रही स्थिति क्या रहेगी इस महीने में। द्वितीय भाव जो कि धन का भाव है, शुक्र मंगल की युति 10 तारीख तक मंगल अगर कहा जाए मिथुन राशि में रहेंगे। उसके बाद तृतीय भाव में अपनी नीच की राशि कर्क राशि में संचरण करेंगे। पंचम भाव में अगर कहा जाए तो चंद्रमा चलायमान है। छठे भाव में अगर कहा जाए तो केतु रहेंगे। दसम भाव में अगर कहा जाए तो शनि रहेंगे। दशमेश अगर कहा जाए शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनि बली अवस्था में दसम भाव में विचरण करेंगे। व्यय और क्षय का भाव अगर कहा जाए, मोक्ष का भाव अगर कहा जाए, यात्राओं से संबंधित चीजों का भाव अगर कहा जाए तो द्वादश है। सूर्य, गुरु, राहु और बुध। सूर्य अगर कहा जाए 15 मई तक का मेष राशि में रहेंगे। उसके बाद आपकी राशि के ऊपर संचरण करेंगे वृषभ राशि में। और बुध अगर कहा जाए तो 15 मई तक बुध भी जो है मेष राशि में रहेंगे। उसके बाद अगर बुध अगर कहा जाए तो मेष राशि में रहेंगे। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो ये राशिफल, मासिक राशिफल क्या स्थितियां लेके आया है। सबसे पहले कुछ चीजों पे चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा होगी, प्रेम हो गया, वैवाहिक जीवन हो गया, भाग्य हो गया, कैरियर हो गया, बिजनेस हो गया, प्रॉपर्टी हो गई। सबसे पहले स्वास्थ्य पे बात करते हैं। स्वास्थ्य ठीक है तो सब कुछ ठीक है। देखिए, स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं, शरीर का मालिक या ऊर्जा का मालिक आपका शुक्र है, मतलब राशि का मालिक शुक्र है। राशि का मालिक अगर कहा जाए द्वितीय भाव में जाना और कहीं ना कहीं केतु से दृष्ट होना। ऐसे में कहा जाएगा शरीर ढीला ढाला, आलस से घेरेगा इस महीने में। स्वास्थ्य से संबंधित चीजों में सावधानी रखिए। जिन लोगों को गुर्दे से संबंधित समस्या है, जिन लोगों को खून जनित समस्या है, हड्डियों से संबंधित समस्या है, उनको विशेष सावधानी रखनी है। शुक्र पे केतु की दृष्टि पड़ने का मतलब यह भी कहलाता है घटनाएं या बीमारियां अचानक से निकल के आना और चीजों का पता ना चल पाना, उस जिसके कारण जो है दवाइयां ज्यादा लेना या टेस्ट जो है ज्यादा कराना पड़ रहा है और टेस्ट में कुछ निकल नहीं रहा है। बीमारियों का विशेष ध्यान। शिक्षा की बात करते हैं। देखिए, शिक्षा का मालिक अगर कहा जाए आपका बुध है। बुध अगर कहा जाए शिक्षा का मालिक है और बुध आपके जो है द्वादश में है। शिक्षा से संबंधित चीजों में अवरोध को दिखाता है। बुध अगर कहा जाए तो 15 तारीख तक का जो है मेष राशि में रहेगा। उसके बाद ऐसे में कहा जाएगा कि बुध राहु की युति बच्चे को गुमराह कर सकती है, बच्चे को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर सकती है। कोशिश ये करिए अपने बच्चे की संगत का ध्यान रखिए। अगर बच्चे की वृषभ राशि है तो, अगर आपकी भी राशि वृषभ है तो भी मैं कहूंगा कि बच्चों का ध्यान रखिए। गर्भवती स्त्रियां अपने गर्भ का ध्यान रखें। गर्भ से संबंधित चीजों के लिए पंचम का स्वामी द्वादश में जाना गर्भ से संबंधित चीजों के लिए भी अच्छा नहीं कहलाता है। वहीं यह भी कहा जाएगा कि अगर घर से बाहर जाके या घर से दूर जाके पढ़ना चाह रहा है तो पंचम का स्वामी का द्वादश में जाना यह संकेत देता है कि चीजों में अवरोध, तनाव, एडमिशन से संबंधित चीजों में तनाव या शिक्षा से संबंधित चीजों में कुछ ना कुछ जो है डिस्टर्बेंस को यह इंगित करता है। प्रेम की बात कर लेते हैं, प्रेमी जुगलों की बात कर लेते हैं। देखिए, प्रेम का विचार भी अगर कहा जाए तो पंचम भाव से किया जाता है। पंचमेश अगर कहा जाए बुध है, बुध अगर कहा जाए बुद्धि है, बुद्धि अगर कहा जाए बुद्धि का भ्रष्ट हो गया या बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, प्रेम में तनाव देना, प्रेम से संबंधित चीजों में अलगाव को दिखाता है। बुध राहु साथ में है, बहुत आपको देख दाख के ही चलना है। वहीं यह भी कहा जाएगा कि बुध राहु की नवम दृष्टि अगर कहा जाए तो अष्टम भाव पे पड़ रही है। अष्टम अगर कहा जाए अपमान है। कोई भी ऐसे कार्य मत करिएगा जिससे समाज में आपकी छवि खराब हो, समाज में आपको पीड़ा मिले। वहीं देवगुरु बृहस्पति साथ में है और देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए शुभ ग्रह हैं और राहु के साथ चांडाल नामक दुर्योग में ग्रसित हैं।
ऐसे में कहा जाएगा प्रेम से संबंधित चीज़ों में सावधानी, अलगाव की स्थितियां पैदा हो सकती हैं, वाद विवाद हो सकता है, किसी तीसरे के कारण मन खट्टा हो सकता है, कुछ ऐसी बातें अचानक से निकल के आ सकती हैं जो आपको पीड़ा दें। वैवाहिक जीवन की बात करते हैं। देखिए, वैवाहिक जीवन में अगर कहा जाए तो सप्तम भाव का स्वामी अगर कहा जाए मंगल है। मंगल आपके द्वितीय भाव में, मंगल अगर कहा जाए तो कर्क राशि में 10 तारीख के बाद चला जाएगा। ऐसे में शुरुआत के 10 दिन सावधानी, पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। वैवाहिक जीवन को लेकर चिंताओं को ये इंगित करता है। 10 तारीख से पहले स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। 10 तारीख के बाद स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में कमी आएगी, दिक्कतें कम होंगी। लेकिन वही मंगल नीच का है, 10 तारीख के बाद नीच का हो जाएगा, विवाह का मालिक है। तो वैवाहिक जीवन या विवाह से संबंधित अगर कोई बातचीत करने जा रहे हैं तो बहुत सावधान होकर चलिएगा। कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है और मंगल मांगलिक कार्यों को दिखाता है। जो लोग साझेदारी में काम करना चाहते हैं उनको डिस्टर्ब करेगा, उनको धोखा लग सकता है, उनको पीड़ा हो सकती है, ये इसके भी संकेत देता है। भाग्य की बात करते हैं। देखिए, भाग्य पक्ष अगर कहा जाए तो सामान्य है, फिर भी मैं ये कहूंगा कि भाग्य का स्वामी शनि दशम में है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। परिणाम आपको 15 तारीख के बाद मिलेंगे। 1 से लेकर 15 तारीख तक का बहुत सावधान होकर चलिएगा। उसमें भी अगर कहा जाए 8 तारीख से लेकर 13 तारीख के बीच में अपने काम, अपने कार्य क्षेत्र, नौकरी में है, व्यवसाय में, जिसमें भी है, बहुत सावधानी। लोगों से बेवजह के वाद विवाद या लोगों के षड्यंत्र के, ठीक है, लोगों के षड्यंत्र में आप फंस सकते हैं, ये सावधान होकर चलिएगा। कैरियर की बात करते हैं। देखिए, कैरियर में उतार चढ़ाव को ये महीना दिखाता है। सूर्य का द्वादश में जाना 15 तारीख तक विशेष सावधानी। किसी भी प्रकार का नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं तो 15 तारीख के बाद करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर देख दाख के सावधान होके सावधानी पूर्वक ही जो है बदलाव करिएगा। सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी वालों के लिए भी सावधानी, लेकिन उतनी दिक्कतें नहीं है। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए एक तनावपूर्ण समय है। आला अधिकारी जो आपके बॉस हैं, कारण बहुत स्पष्ट साफ है। सप्तम भाव का स्वामी अगर कहा जाए नीच का मंगल है, सप्तम भाव से प्राइवेट नौकरी का विचार किया जाता है। ऐसे में कहा जाएगा कि जो भी आपके बॉस है, जिन लोगों के साथ काम करते हैं, उनको लेके तनाव इस समय पे उत्पन्न होगा। छठे भाव में केतु है और मंगल अगर कहा जाए तो मंगल की चतुर्थ दृष्टि अगर कहा जाए केतु पे पड़ रही है, जिसमें आपकी गलती नहीं थी, उसके कारण जो है कहीं ना कहीं आपको जो है भुक्तभोगी बनना पड़ा, कहीं ना कहीं आपको तनाव मिला, तो सावधान होकर चलिएगा। बिजनेस की बात कर लेते हैं। देखिए, बिजनेस जो आप कर रहे हैं वो सामान्यतः चलता रहेगा। कर्म भाव में अगर कहा जाए मूल त्रिकोण राशि में शनि है, शनि मंदाग्रह है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट देख दाख के करिएगा। इन्वेस्टमेंट से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव को इंगित करता है। कर्ज से संबंधित चीज़ों में तनाव देगा। कर्ज लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी बरतिए। जिन लोगों के ऊपर कर्ज पहले से चढ़ा है उनके लिए विशेष सावधानी। शनि की तीसरी दृष्टि अगर कहा जाए राहु पे पड़ेगी, और राहु अगर कहा जाए तो द्वादश में है, बुध के साथ है। निर्णय बहुत देख दाख के लीजिएगा, निर्णय बहुत सोच समझ के लीजिएगा। निर्णयों के कारण आपका नुकसान हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे लोग भी इस समय पे मिलेंगे जो आपको भड़काएं या छलावा दें और कहीं ना कहीं आप जो है गुमराह हो जाएं। प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी का स्वामी सूर्य, चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य और कहीं ना कहीं द्वादश में है। ऐसे में कहा जाएगा सूर्य का द्वादश में जाना प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव। 14 तारीख तक सावधानी रखिएगा। 14 तारीख के बाद का समय आपके लिए प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। चीज़ें बनेंगी और अचानक बनेंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। प्रॉपर्टी में बढ़त को भी ये इंगित करता है, लेकिन अभी सावधान होकर चलिएगा। प्रयास तो ये करिएगा कि 1-1.5 महीना अभी अगर प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, जब तक मंगल नीच का है तब तक ना ले तो ज़्यादा अच्छा है। और 1.5 महीना पूरा रहेगा, मतलब 15 तारीख से 1.5 महीना, तब तक ना लें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी अगर कोई जल्दबाजी है तो 10 तारीख के बाद फिर आप ले सकते हैं। 10 तारीख तक मंगल अगर कहा जाए तो सावधान होकर चलिए, मैं बस इतना ही कहूँगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी।
अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।